सेक्शन 194 IB, सेक्शन 194 IB किसके लिए अप्लीकेबल होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल, ये भी बात करता है रेंट पेमेंट बाय द सर्टेन इंडिविजुअल और HUF। अब ये इंडिविजुअल और HUF कौन है? ऐसे ये सेक्शन जो है सेक्शन 194 IB, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेक्शन 194 I मतलब क्या? TDS ऑन द रेंट इन फॉर IB, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द रेंट पेमेंट बाय द सर्टेन इंडिविजुअल और HUF। आप इसके पहले मैंने एक सेक्शन पढ़ाया है सेक्शन 194 I, जो कि रेंट के बारे में बात करता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल और HUF जो है वो रेंट पे करते हैं तो वो सेक्शन 194 I के अंडर कवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल और HUF होते हैं, ठीक है, जिनका ग्रॉस रिसीप्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लेस देन, बिजनेस के केस में लेस देन 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में लेस देन 50 लाख रुपीस होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल और HUF पे जो रेंट का प्रोविज़न है सेक्शन 194 I, ये अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट जब ये देखती है कि ये इनका बिजनेस और प्रोफेशन में जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है वो इतना लेस अमाउंट है, लेकिन वो जो पेमेंट कर रहे हैं इट इज़ ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़, तो ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए भी एक नया प्रोविज़न सेक्शन लाया गया है जिसके अंडर उनके ऊपर रेंट TDS क्या किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है। दैट इज़ 194 IB। मतलब इसमें पेयर कौन होगा? ऐसा इंडिविजुअल और HUF अदर देन दोज विच इज़ मेंशन इन दी सेक्शन 194 I। ऐसे इंडिविजुअल और HUF जो सेक्शन 194 I के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन उनका जो भी रेंट है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ है और उनका ग्रॉस रिसीप्ट बिजनेस और प्रोफेशन के केस में लेस देन 1 करोड़ और 50 लाख रुपीज़ है, तो ऐसे इंडिविजुअल और HUF सेक्शन 194 IB के अंडर आएंगे, ठीक है। और रेट ऑफ TDS क्या रहेगा? एट द रेट ऑफ 5%। और पेई कौन हो सकता है? एनी रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया बाकी सेक्शन में भी सेक्शन 194 जो भी ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस की वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स ये TDS रेट में क्या दिया है? कंसेशन दिया है। कब से? 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 तक के। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ TDS क्या रहेगा? 3.75, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर कोई पीरियड है तो उसमें TDS रेट क्या रहेगा? एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। लेकिन अगर आपका अमाउंट लेस देन 50,000 रुपीज़ है और आप ऐसे इंडिविजुअल और HUF है जिनका ग्रॉस रिसिप्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 1 करोड़ और 50 लाख रुपीज़ था, तो भी आप अंडर सेक्शन 194 IB के अंडर नहीं आते हैं क्योंकि आपका रेंट अब 50,000 रुपीज़ से कम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेक्शन 194 IB जो है वो ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए है जिनका रेंट का पेमेंट इज़ ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ और वो 194 I के अंडर नहीं आते हैं, यानी कि उनका ग्रॉस रिसीप्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं था और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम टाइम ऑफ डिडक्शंस की बात करते हैं कि टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या है। या तो फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और द पेमेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर मंथ ऑफ द टेनेंसी। पेमेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर आर लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। मान के चलिए अगर आप पूरे साल में टेनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो आपका लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ कौन सा होगा? आपके टेनेंसी का लास्ट मंथ क्या होगा? 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 21। लेकिन मान के चलिए ड्यू टू द एनी रीजंस अगर आपने बीच में उस प्लाट को या फिर उस आपने क्या कर दिया? टेनेंसी आपने वो जगह जो भी रेंट से ली थी आप वहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। सपोज दिसंबर में ही आपने क्या कर दिया है? वैकेंट कर दिया था उस लैंड को या फिर प्लॉट को या फिर जो भी चीज़ आपने रेंट पे ली थी। दिसंबर के मंथ में ही अगर आपने उसे लीव कर दिया था तो आपका लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी दिसंबर रहेगा। लेकिन अगर आप पूरे साल पूरे फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू कर रहे हैं टेनेंसी को तो आपका लास्ट डे ऑफ क्या रहेगा? लास्ट डे ऑफ द टेनेंसी 31 मार्च रहेगा। लेकिन अगर बीच में कभी भी दिसंबर में, नवंबर में जब भी आप उस जगह को वैकेट कर देते हैं, ठीक है, मतलब आप अपनी टेनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी होगा या तो फिर आपका 31 अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं पूरा साल तो आप 31 मार्च पे क्या होगा? आपका लास्ट डे ऑफ टेनेंसी होगा। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर आप पूरे साल कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ टेनेंट तो आपका 31 मार्च क्या रहेगा? लास्ट डे ऑफ टेनेंसी रहेगा। लेकिन मान के चलिए अगर बीच में यहाँ कहीं आपने वैकेट को आपने जो भी रेंट पे लिया था प्लेस उसे क्या कर दिया? वैकेट कर दिया, दैट इज दिसंबर में ही कर दिया, तो ये क्या रहेगा? आपका लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, ठीक है। या तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या तो पेमेंट फॉर द लास्ट मंथ यानी कि 31 मार्च पे, या फिर अगर आपने बीच में कभी उस प्लेस को खाली कर दिया है तो वो उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ डिडक्शंस, ठीक है। आई होप समझ गया होगा टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या है।
अब अगर आपने सपोज मान के चलिए इफ़ द पैन इज़ नॉट फर्निश्ड, अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया है, आप इंडिविजुअल और HUF है और आपने पैन फर्निश नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड उस पर्टिकुलर केस में TDS का रेट क्या रहेगा? TDS विल बी द 20% आर द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ। 20% मतलब क्या? मान के चलिए आप रेंट पे करते हैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, 50,000 रुपीज़ ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, 60,000 रुपीज़ पर मंथ मान के चलिए। इफ़ इन केस अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया है, ठीक है, इफ़ इन केस अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया है तो TDS का रेट क्या रहेगा? TDS एट द रेट ऑफ 20% आर द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ, ठीक है। ये कैसे होता है? TDS एट द रेट ऑफ 20% मतलब आप सपोज 50,000 से ज़्यादा रेंट पे करते हैं, सपोज मान के चलिए एग्जाम्पल के 60,000 रुपीज़ पर मंथ आप रेंट पे करते हैं और 12 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 20%, अगर आप पूरा कैलकुलेशंस करेंगे तो अमाउंट कितना आता है? 1,44,000 रुपीज़ आता है। और लास्ट मंथ का रेंट कितना हुआ? 60,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो लास्ट मंथ का रेंट भी कितना हुआ? 60,000 रुपीज़, ठीक है। और पूरे साल का अगर आप पूरे साल का 20% के हिसाब से TDS निकालते हैं तो वो 12 मंथ्स के लिए लगेगा, दैट इज 60,000 इंटू 20% इंटू 12 मंथ्स, वो 1,44,000 पूरा कितना आता है? पूरा रेंट आता है। और रेंट ऑफ द लास्ट मंथ कितना है? 60,000, क्योंकि हर मंथ आप 60,000 पे कर रहे हैं, तो लास्ट मंथ का रेंट भी कितना? 60,000 पे करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर रहेगा, ठीक है, भले ही आपको पनिशमेंट मिल रही है 20% की, लेकिन जितना आपने लास्ट मंथ पे किया है अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं होगा, दैट इज 60,000 या 1,44,000 विच एवर इज लोअर। तो इस पर्टिकुलर केस में रेंट विल बी, TDS का अमाउंट विल बी 60,000 रुपीज़। आई होप आपको समझ गया होगा। एक बार पूरा ओवरऑल रिव्यू करते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं कि सेक्शन 194 IB किसके ऊपर अप्लीकेबल है? ऐसे इंडिविजुअल और HUF जो सेक्शन 194 I के अंडर नहीं आते हैं। और ऐसे कौन से इंडिविजुअल और HUF है जो सेक्शन 194 I के अंडर नहीं आते हैं? सपोज जिस इंडिविजुअल और HUF का बिजनेस से ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 1 करोड़ है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम है, तो ऐसे इंडिविजुअल 194 I के अंडर नहीं आते हैं। तो और लेकिन वो रेंट पे कर रहे हैं ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़, तो ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए नया सेक्शन लाया गया है, दैट इज सेक्शन 194 IB, जिसमें रेंट फॉर द पेमेंट बाय द सर्टन इंडिविजुअल और HUF अगर कोई भी रेंट पे करते हैं जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो उनके ऊपर सेक्शन 194 अप्लीकेबल होगा। और पेयर कौन होगा? इंडिविजुअल, HUF अदर देन दोज हु मेंशन इन दी सेक्शन 194 I। और पेई कौन होगा? एनी रेसिडेंट हो सकता है। टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा? क्रेडिट आर द पेमेंट ऑफ द लास्ट मंथ, या दैट इज 31 ऑफ मार्च, या फिर बीच में आप जिस भी मंथ में वैकेट कर देते हैं, या तो वो मंथ या तो फिर 31 ऑफ मार्च, मतलब पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है, या तो वो, या तो फिर किसी भी बीच में अगर आपने अपने उस बिल्डिंग को या फिर जो भी आप चीज़ें आपने रेंट पे लिया है उसे वैकेंट कर देते हैं उस दिन, ठीक है। और इफ द पैन इज नॉट फर्निश्ड तो TDS विल बी एट द रेट ऑफ 20% आर द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ, ठीक है, विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो भी लोअर होगा, सपोज आप 60,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे करते हैं, तो 60,000 इंटू 20% के हिसाब से जो रेंट लग रहा है और 12 मंथ्स के लिए तो 1,44,000 रुपीज़ आ जाएगा। और लास्ट मंथ का रेंट कितना है? 60,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो लोअर है दैट इज 60,000 रुपीज़, इट विल बी ट्रीटेड एज अ TDS अमाउंट, राइट।